हेलो दोस्तों, कंप्यूटर के जो नोट्स हैं उसको अपन पूरा थ्योरी जो है, कंप्यूटर की जो थ्योरी है पूरा समझने वाले हैं। चलिए ध्यान से अपन समझेंगे। कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी अपन ग्रहण करने वाले हैं। देखिएगा, कंप्यूटर का उद्भव और विकास कैसे कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले जो है ना, अबेकस का निर्माण किया। किसका निर्माण हुआ था? अबेकस का। तो अबेकस का जो निर्माण हुआ, तो अबेकस क्या है? एक प्राचीन गणना यंत्र है। क्या है? प्राचीन गणना यंत्र है, क्योंकि बहुत पहले 16वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। कहाँ पर किया गया था? हाँ, अबेकस का जो निर्माण हुआ है वो चीन देश में हुआ था। कौन से देश में हुआ? चीन देश में हुआ था। और जो अबेकस है दोस्तों, संसार का प्रथम गणक यंत्र है। क्या है अबेकस? तो अबेकस आपका संसार का पहला गणना यंत्र है। अबेकस को कहाँ बनाया गया? चीन में बनाया गया था। तो जितने भी थ्योरी है ना, कंप्यूटर की पहले थ्योरी समझेंगे, उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पास्कल लाइन। देखिए, पास्कल लाइन का आविष्कार जो है ना, ये आपका दिख रहा होगा आपको, 1642 में हुआ था। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल ने किया था। और ब्लेज पास्कल कहाँ के हैं? तो ब्लेज पास्कल हैं फ्रांस के। कहाँ के दोस्तों ब्लेज पास्कल? तो ब्लेज पास्कल जो आपके फ्रांस देश के हैं। देखिए, पास्कल काम क्या करता है? केवल जोड़ और घटाव के लिए। जो पास्कल बना था, किसके लिए बना था? जोड़ने के लिए बना था और घटाने के लिए बना था। तो पास्कल की कमी क्या निकल गई? क्योंकि पास्कल ना तो गुणा कर सकता है ना तो भाग कर सकता है, केवल क्या करता है? वो जोड़ता है और घटाता है। देखिए, तो इसीलिए पास्कल का उपनाम क्या दिया गया है? एडिंग मशीन। कई लोग इसको किस नाम से जानने लगे कि पास्कल लाइन जो है वो क्या है? एडिंग मशीन, मतलब जोड़ने का काम करता है। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है कौन? पास्कल। तो पास्कल पहला क्या है? यांत्रिक गणना मशीन जो है माना जाता है। उसके बाद जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास होते गया, मशीनों का विकास होते गया, तो आया दोस्तों आपका डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन। कौन सा? डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन का जो है आविष्कार हुआ। देखिएगा, कब आविष्कार हुआ था? 1822 में आविष्कार हुआ। चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था। और बता दें, चार्ल्स बेबेज कहाँ के हैं? तो चार्ल्स बेबेज आपके कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। कहाँ के दोस्तों चार्ल्स बेबेज? तो चार्ल्स बेबेज आपके ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। देखिए अगला, देखिए 1842 में जो है चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया? स्वचालित एनालिटिक इंजन बनाया। जो एनालिटिक इंजन है ये स्वचालित है। कैसे है? स्वचालित है। किसने बनाया दोस्तों? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया दोस्तों? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। देखिए, गणनाएं जोड़ने के लिए और क्या दोस्तों, घटाने के लिए, गुणा और भाग के लिए। देखिए, जो इसके पहले जो हम पास्कल लाइन की अगर बात करते हैं, देखिए पास्कल लाइन, तो पास्कल लाइन में जोड़ और घटाना क्या होता रहा? जोड़ और बाकी होता रहा। बाकी मतलब होता है घटाना। तो जोड़ और घटाना किस में होता रहा? पास्कल लाइन में होता रहा। लेकिन जब विकास हुआ एनालिटिक इंजन का, इसमें क्या कर सकते हैं? तो एनालिटिक इंजन में अपन जोड़ भी सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। बाकी मतलब घटाना, गुणा भी कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों चीज कर सकते हैं। किसमें? एनालिटिक इंजन में कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको दे दिया जाएगा। देखिए, लेडी एडा अगस्ता पहला प्रोग्रामर है। क्या है दोस्तों? लेडी एडा जो अगस्टा हैं, ये क्या है? एनालिटिक इंजन में पहला प्रोग्राम इन्होंने तैयार किया था। इसलिए प्रथम प्रोग्रामर पूछेगा, लेडी एडा अगस्टा बताना है। क्या बताना है? लेडी एडा अगस्टा को क्या बताना है? प्रथम क्या बताना है? प्रथम प्रोग्रामर बताना है लेडी एडा अगस्टा को। दो अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी का आविष्कार किसने किया है? लेडी एडा अगस्टा ने। देखिएगा, लेडी एडा अगस्टा जो है दोस्तों, अगर इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? इम्पोर्टेंट ये है कि लेडी अगस्टा ने क्या किया है? प्रोग्राम तैयार किया है, पहला प्रोग्राम तैयार किया है। और बाइनरी का आविष्कार किसने किया? लेडी एडा अगस्टा ने बाइनरी का आविष्कार किया। नेक्स्ट देखिएगा, जो चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं? आधुनिक कंप्यूटर का जनक बोलते हैं। किसको? चार्ल्स बेबेज को। किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, सेंसिंग टेबुलेटर मशीन।
अब ये भी इम्पोर्टेंट है आपका दोस्तों, बता दें हम, सेंसिंग जो टेबुलेटर मशीन है 1890 में इसको बनाया गया था। हरमन होल्ड्रिथ ने बनाया था। किसने बनाया था? हाँ, टेबुलेटिंग जो मशीन है, टेबुलेटर जो मशीन है, तो किसने बनाया था? हरमन होल्ड्रिथ ने बनाया। किसने बनाया दोस्तों? हरमन होल्ड्रिथ ने इसको बनाया था। अब इसमें देखिएगा, जो हरमन होल्ड्रिथ ने क्या बनाया था, सेंसिंग टेबलेट मशीन जो बनाया था हरमन होल्ड्रिथ ने, और हरमन होल्ड्रिथ ने पंच कार्ड का भी आविष्कार किया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पंच कार्ड किसने बनाया, दोस्तों पंच कार्ड किसने बनाया, आपको बताना दोस्तों, पंच कार्ड किसने बनाया? हरमन होल्ड्रिथ ने बनाया था। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं ये। चलिए, इसके बाद जो विकास हुआ, इसके बाद किसका विकास हुआ दोस्तों? तो इसके बाद आपका जो विकास हुआ मार्क वन, किसका विकास हुआ? मार्क वन का। देखिएगा, मार्क वन का विकास हुआ। देखिए, मार्क वन का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखिए, मार्क आईबीएम, क्या नाम पूरा है? पूरा नाम है मार्क आईबीएम। तो आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका निर्माण किया गया था। किसने किया दोस्तों? उसके वैज्ञानिक मार्क आईबीएम का आविष्कार किसने किया? हार्वर्ड आइकन के निर्देशन में एक हुआ था। किसके निर्देशन में? हार्वर्ड आइकन के निर्देशन में ये काम हुआ था। देखिए, विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना अगर पूछेगा तो आपको बताना है मार्क आईबीएम। क्या बताना है? मार्क आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखिए, इसके बाद किसका विकास हुआ है? एनियाक का विकास हुआ है। एनियाक का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। मतलब ये भी क्या है? ये भी आपका गणना यंत्र है। एनियाक क्या है दोस्तों? गणना यंत्र है। आविष्कार किसने किया था? तो जेपी एकट और जॉन मुचली ने। किसने दोस्तों? एनियाक का आविष्कार, हाँ, एनियाक का आविष्कार किसने किया है? जेपी एकट और जॉन मुचली ने एनियाक का आविष्कार किया। किस सन में किया है? 1946 में। कब किया दोस्तों? 1946 में किया था। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है कौन? एनियाक। कौन है? एनियाक जो है क्या दोस्तों? एनियाक जो है प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एबीसी पूरा नाम क्या है? एबीसी का पूरा नाम क्या है? हाँ, तो ये आपका पूरा नाम होगा। देखिए, एबी आविष्कार किसने किया है? 1939 में एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने किया था। एटनासॉफ बेनी कंप्यूटर इसका पूरा नाम होता है एबीसी। देखिएगा, एबीसी का पूरा नाम है एटनासॉफ बेनी कंप्यूटर। इसका इसलिए नाम रखा गया, देखिए, एबीसी का आविष्कार किसने किया? एटनासॉफ। तो पहले एटनासॉफ नाम रख दिया, फिर क्लिफोर्ड बेरी, उसका एक नाम लिख गया बेरी कंप्यूटर। देखिए, संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एबीसी क्या है दोस्तों? एबीसी जो आपका है संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर की जब हम पूरा थ्योरी कर लेंगे तो थ्योरी पूरा होने के बाद इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन क्या है? इडवैक। इडवैक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए, न्यूमैन द्वारा बनाया गया। किस द्वारा बनाया गया? न्यूमैन द्वारा बनाया गया। और न्यूमैन कहाँ के हैं? तो न्यूमैन जो है दोस्तों अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। देखिए, न्यूमैन जो है ना, इनका जो योगदान है आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिवेक। तो यूनिवेक क्या है दोस्तों? तो यूनिवेक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या दोस्तों? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रथम कंप्यूटर जिसका उपयोग, क्या दोस्तों? प्रथम कंप्यूटर जिसका उपयोग व्यापारिक और सामान्य कार्यों में हुआ है उसका नाम है यूनिवेक फर्स्ट। देखिए, यूनिवेक फर्स्ट जो है ना प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। कब बनाया गया? 1954 में बनाया गया। कब बनाया दोस्तों? हाँ, और इसका किसके द्वारा बनाया गया था? तो जीईसी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर नहीं है, कॉरपोरेशन है।
देखिए यूनिवेक फर्स्ट बनाया गया था जीईसी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 ये क्या है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर है। देखिए तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर अगर आपसे पूछता है तो क्या बताना है? इंटेल 4004। क्या बताना है? हाँ, पहला माइक्रो प्रोसेसर जो आपको बताना है इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर है। कब बना था? 1970 में इसको बनाया गया था। किसको द्वारा बनाया गया था? इंटेल कंपनी द्वारा इसको बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? इंटेल कंपनी द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, इससे सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ। कब हुआ दोस्तों? तो इससे जो है सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ था, जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो कंप्यूटर इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए उसके बाद जो विकास हुआ ना, एप्पल सेकेंड का विकास हुआ है। हाँ, एप्पल सेकेंड क्या है? व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है? प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर है। क्या दोस्तों एप्पल सेकेंड? तो एप्पल सेकेंड जो है प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर है। निर्माण कब हुआ? तो निर्माण हुआ 1977 में। कब हुआ? 1977 में एप्पल सेकेंड का निर्माण हुआ। देखिए अब कंप्यूटर क्या है, अब समझने वाली बात है। तो दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डेटा लेता है और क्या करता है? उस पर प्रक्रिया करके एक अर्थपूर्ण परिणाम देता है। क्या देता है? अर्थपूर्ण परिणाम देता है। अन्य नाम क्या है? अभिकल यंत्र, संगणक, परिकलन, यही सब कंप्यूटर के नाम है। क्या है? ये सब कंप्यूटर के नाम है। देखिए अगर हम कंप्यूटर को वर्गीकृत करते हैं तो 3 प्रकार से हम कंप्यूटर को वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों? कंप्यूटर को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं? कौन कौन से प्रकार से हम कंप्यूटर को वर्गीकृत कर सकते हैं? देखिएगा, पहला हार्डवेयर उपयोग के आधार पर कंप्यूटर, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर, आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर। तो हार्डवेयर के क्या दोस्तों? हार्डवेयर उपयोग के आधार पर जो कंप्यूटर है, पहली पीढ़ी कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। तो हार्डवेयर के आधार पर कितने पीढ़ी हो गए दोस्तों? 5 पीढ़ी। कितने पीढ़ी हो गए कंप्यूटर के? 5 पीढ़ी। देखिए कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होगा, डिजिटल कंप्यूटर होगा, हाइब्रिड। 3 प्रकार के कंप्यूटर। किसके आधार पर? कार्य पद्धति के आधार पर जो कंप्यूटर हैं वो 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। देखिए आकार और कार्य के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? आकार और कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर हैं उसमें से हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। क्या क्या है? मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर है। तो ये हैं जो दोस्तों, इसमें जो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है और सुपर कंप्यूटर क्या दोस्तों सबसे महंगा भी आता है। इसकी जो गणना स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। देखिए आकार और कार्य के आधार पर 4, कार्य पद्धति के आधार पर 3 और हार्डवेयर के आधार पर 5 प्रकार के हो गए। चलिए अगला देखिए। देखिए अगर हम हार्डवेयर के आधार पर, किस आधार पर बता रहे हैं, बात करें हार्डवेयर की उपयोगिता के आधार पर, किस आधार पर? हार्डवेयर की उपयोगिता के आधार पर बात करें, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर। तो देखिए सबसे जो पहला कंप्यूटर है ना, प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर है। किस पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं? प्रथम पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। हाँ, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो समय क्या था? 1940 से 1956। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की बात करते हैं तो 1940 से 1956। देखिए सबसे पहला जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। किसमें? प्रथम पीढ़ी में। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था? मशीनी भाषा। किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो मशीनी भाषा का प्रयोग हुआ था। किसमें? प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर है उसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए मेमोरी की अगर बात करें ना, चुम्बकीय टेप और पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था। कौन से मेमोरी का प्रयोग हुआ था? चुम्बकीय टेप और पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था। अब देखिए पहले पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो
पहले पीढ़ी के जो आपके कंप्यूटर हैं वो आप देख लीजिए। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर एनियक है, एडसक है, एडवैक है, यूनिवेक 2 है, IBM है। देखिए IBM जब भी लिखा रहेगा तो IBM का फुल फॉर्म क्या बताना है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM 650 है, मार्क 2 है, मार्क 3 है, बोरोज। इतने क्या है सभी चीज़। तो ये सभी आपके बता दें दोस्तों। हाँ, ये सभी क्या हैं आप? तो ये सभी हैं आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। क्या हैं? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं आपको बता दें, समय क्या है द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर का? 1956 से 1963। देखिए 1956 से स्टार्ट हुआ, 1963 तक ये आपका क्या है? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है। क्या है ये? हाँ, 1956 से 1963 तक द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है। देखिए द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। कौन सी भाषा थी? असेंबली भाषा। देखिए असेंबली भाषा को मशीन भाषा में चेंज करने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी में क्या था दोस्तों? चुंबकीय टेप का प्रयोग हुआ था। किसमें? हाँ, मेमोरी में किसका प्रयोग हुआ था? चुंबकीय टेप का प्रयोग हुआ था। हाँ, विकास जो है ना विलन सोल्की द्वारा किया गया था इसका विकास। देखिए कुछ कंप्यूटर हैं द्वितीय पीढ़ी के, IBM 1401 हैं। और कौन कौन से कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं? IBM 1602 हैं, IBM CDS है, RCA है, यूनिवेक है। ये सभी कंप्यूटर आपके हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट की होते हैं कंप्यूटर में, आपको याद रखना होगा। जैसे Ctrl+A से क्या होता है दोस्तों? ऑल सेलेक्ट, इम्पोर्टेंट। Ctrl+B से क्या होता है? बोल्ट होता है। Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी होता है। ये अब शॉर्टकट की आपको याद है। Ctrl+E से क्या होता है? अलाइनमेंट होता है। Ctrl+ आपका H से क्या होता है? तो Ctrl+H जो होता है ना, इससे आपका होता है रिप्लेस। क्या होता है? Ctrl+S से होता है Ctrl+H, इससे आपका होता है रिप्लेस। तो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की बता रहे हैं। Ctrl+K से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, Ctrl+K से हो जाएगा आपका हाइपरलिंक। क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट देखिए, पूरा थ्योरी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करने वाले हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए तीसरी पीढ़ी समय क्या था? 1964 से 1971। क्या था? तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर 1964 से 1971। प्रयोग किसका हुआ है? IC का प्रयोग है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग है तीसरी पीढ़ी में। किसमें? तीसरी पीढ़ी में IC का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? IC का प्रयोग हुआ है। तीसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा का हम प्रयोग करने लग गए? हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग शुरू होगा, जैसे पास्कल हो गया, बेसिक हो गया। इन भाषाओं का विकास जो है ना, ये स्टार्ट हो गया था। क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। देखिए IC का विकास की बात करें, JS किल्बी द्वारा क्या किया गया था? IC का। देखिए बता देते हैं यहाँ पर आपको हम। देखिए जो IC चिप का विकास किया था JS किल्बी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? JS किल्बी द्वारा 1951 में इसका विकास किया गया था। तो जब भी आपसे अगर पूछता है कि IC चिप का विकास किसने किया, तो IC का विकास किया JS किल्बी ने। देखिए भाषा की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज शुरू कर दी थी। तीसरी पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं। कौन सी पीढ़ी चल रही है ये? तीसरी पीढ़ी। मेमोरी में किसका प्रयोग कर रहे थे? चुंबकीय डिस्क। मेमोरी में किसका प्रयोग स्टार्ट हो गया था? चुंबकीय डिस्क, इसका प्रयोग स्टार्ट हो गया था। देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं? तीसरी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर? तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर जो विशेषता है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग था, मल्टी प्रोसेसिंग इसमें संभव हो गया था। कौन कौन से कंप्यूटर हैं तीसरी पीढ़ी के? हाँ, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, IBM 360, IBM 370, ICL है, बोरोज है, यूनिवेक है, हैनीवेल। ये सभी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आपके हैं। तो ये याद रखना है आपको। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं इसमें थ्योरी में, आपको याद रखना है। देखिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को समझना। कौन सी? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। समय क्या है? 1971 से 1989। क्या है?
1971 से 1989 है। देखिए प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो आईसी की जो है देखिए आईसी की एक नया वर्जन आ गया था जिसका नाम था VLSI। फुल फॉर्म क्या है? देखिए चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? VL देखिएगा चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था ये आपको हम बता रहे हैं। चौथी पीढ़ी में तो VLSI इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये तकनीकी इसका प्रयोग स्टार्ट हुआ था। और चौथी पीढ़ी कौन सी पीढ़ी चल रही है? चौथी पीढ़ी में भाषा का किस भाषा का प्रयोग होता? हाई लेवल भाषा का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? हाई लेवल भाषा का प्रयोग हुआ। इसमें कौन सी भाषा थी? अधिकतर सी भाषा। चौथी पीढ़ी में किसका विकास हो गया था? कौन सी भाषा का? सी भाषा का विकास हो गया था। अगला देखिए चौथी पीढ़ी चल रहा है, इसमें जो है सिलिकॉन चिप पर सभी एकीकृत परिपथ जो थी उसको हम बोलते थे माइक्रो प्रोसेसर। विकास हुआ MI हॉप द्वारा किया गया था। 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। देखिए पीसी कंप्यूटर कहा गया। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर को क्या बोला गया? चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इसको बोला गया पीसी कंप्यूटर। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। कब इसका निर्माण हुआ? 1981 में बनाया गया था। किसके द्वारा? IBM के द्वारा बनाया गया था। देखिए IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। और ये क्या था? माइक्रो कंप्यूटर था। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर मतलब छोटा सा कंप्यूटर है जिसको हम लेके कहीं जा सकते हैं, वो क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर होगा। देखिए फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, पाँचवीं पीढ़ी, शुरुआत कब से हुई? अब ये समझ लीजिए आप। देखिए पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी है? पाँचवीं पीढ़ी। शुरुआत 1989 से। कौन सा चिप शुरू हो गया था? तो इसमें चिप लगा था ULSI तकनीकी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? हाई लेवल भाषा। कौन सी भाषा? हाई लेवल भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। मेमोरी कौन सी थी? मैग्नेटिक डबल मेमोरी। कौन सी? मैग्नेटिक डबल मेमोरी का इसमें प्रयोग हुआ है। देखिए अब आकार के आधार पर कंप्यूटर देखेंगे। क्या देखेंगे? आकार के आधार पर कंप्यूटर देखेंगे।